जनरल नॉलेज के पार्ट 13 में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप तमाम सीरीज को देखने के बाद में आपको आनंद आता होगा, क्योंकि जितने सारे एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड रहते हैं, तो इसलिए आपको सिर्फ आज के लिए नहीं करना है, आने वाले जितने समय उस सब समय के लिए ये जीके इम्पॉर्टेंट है, उसी हिसाब से इसको रखा गया है। तो आप आराम से इसको समझ करके पूरे को देखें, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन है? और इसके लिए आपको मिलते हैं 5 सेकंड और सोच समझ करके आपको जवाब देना है। और इसके राइट आंसर है पीकॉक। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 2, हु स्टार्टेड द चिपको मूवमेंट? चिपको आंदोलन का आरंभ किसने किया? और इसके लिए भी आपको मिलते हैं 5 सेकंड, आपका समय होता है अब। एंड द राइट आंसर इज सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ने इसे पर्यावरण बचाव के उद्देश्य से इस आंदोलन को स्टार्ट किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, व्हाट परसेंटेज ऑफ द लैंड शुड बी फॉरेस्टेड? भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन रहना चाहिए? ये क्वेश्चन का माने आप समझ चुके होंगे। इंडिया में जितनी ज़मीन की क्षमता है उसमें वन जंगल कितने रहने चाहिए? और इसके लिए भी आपको 5 सेकंड है और इसका राइट आंसर है 33.3%। माने 1/3 हिस्सा में जंगल रहने चाहिए, तभी हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। विथ होम इज आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड? भारतीय संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? इसके लिए भी आपको मिलते हैं 5 सेकंड और द राइट आंसर इज कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फ्लोरा। वन्यजीव और वनस्पतियों का संरक्षण से रिलेटेड आर्टिकल 21 है। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ईयर वाज द अफ्रीकन कन्वेंशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैपेंड? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? ये कन्वेंशन था, ये एक मीटिंग थी कि नेचुरल रिसोर्स को किस तरह से हिफाजत किया जा सके, रखा जा सके, सुरक्षित रखा जा सके। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड, आपको बताना है कि ये किस वर्ष हुआ था। एंड द राइट आंसर इज 1968। 1968 में ये कन्वेंशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। इन विच स्टेट वाज द ब्रीडिंग सेंटर फॉर व्हाइट टाइगर एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? भारत में सफ़ेद बाघ के प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किए गए? और इसके लिए भी आपको मिलते हैं 5 सेकंड। वाइट टाइगर को बढ़ावा देने के लिए, उसकी पैदावार को बढ़ावा देने के लिए एक सेंटर इस्टेब्लिश किया गया, उसको बताना है। एंड द राइट आंसर इज ओडिशा, जिसे उड़ीसा भी कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। वेयर इज द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट? मैंग्रोव जंगल का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? इसके लिए भी आपको मिलते हैं 5 सेकंड, आपका टाइम शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर इज सुंदरबन। सुंदरबन बंगाल में कलकत्ता के नज़दीक ये इलाका है, जहाँ पर गंगा ख़त्म होती है, वहाँ पर है। और सुंदरबन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज रेड डेटा बुक रिलेटेड टू? रेड डेटा बुक किस चीज़ से संबंधित है? और इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकंड। रेड डेटा बुक एक्सटिंक्ट स्पीसीज से रिलेटेड है।
लुप्तप्राय प्रजातियों से रिलेटेड है, जो ख़त्म होने के करीब, खतरे की घंटी जिसकी बज चुकी है वो जानदार और ज़िंदा रहने के काबिल या एक दो बच चुके, उसको बचाना किस तरह से, इससे जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज बोटानिकल गार्डन ऑफ इंडिया लोकेटेड? भारत का वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? इसके लिए आपको मिलते हैं 5 सेकंड। एंड द राइट आंसर इज कोलकाता, हुगली नदी के किनारे ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 और इस पार्ट का ये आखिरी क्वेश्चन है, वेयर इज काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड? काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? इसमें एक खूबी है कि एक सींग वाले राइनोसेरस भी यहीं पाए जाते हैं और इसके लिए आपको मिलते हैं 5 सेकंड। एंड द राइट आंसर इज आसाम। दोस्तों, इसमें जितने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं इस चैनल के द्वारा, ये सब आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आपके जो एग्ज़ाम 10th 12 ये जब भी हम दे रहे हैं, इस सब उससे जुड़े हुए हैं। आप अच्छे से इसको याद करें और एग्ज़ाम के लिए भी ये काफ़ी सहायक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि जो पहली वीडियो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद।